अस्सलाम वालेकुम। आलमी इदारा सेहत WHO के मुताबिक दुनिया भर में तकरीबन 15% जोड़े बांझपन से मुतासर हैं। बदकिस्मती से ये एक अलमिया भी मौजूद है कि ज़्यादातर जोड़े तशख़ीस और इलाज को तरजीह नहीं देते। इस जदीद दौर में भी ऐसे पढ़े लिखे ख़ानदान अब भी मौजूद हैं जो बांझपन को इज़्ज़त का मसला समझते हैं और बजाय तशख़ीस और इलाज के औरत को मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं। हमारे माशरे में ये गलत फहमी भी पाई जाती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को बांझ औरत के साथ शादी करने से मना किया है, और इस हवाले से एक हदीस भी सुनाई जाती है जो कुछ इस तरह से है कि मौकल बिन यसार से रिवायत है कि एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा कि मुझे एक खातून मिली है जो हसब और मर्तबे वाली है, लेकिन उससे बच्चे पैदा नहीं होते, क्या मैं उसके साथ शादी कर लूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया। वो शख्स दूसरी मर्तबा फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, लेकिन आपने उसे फिर मना फरमा दिया। फिर वो तीसरी मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा फिर मना किया और फरमाया कि ज़्यादा बच्चे जन्ने वाली और ज़्यादा मोहब्बत करने वाली औरत से शादी करो, क्योंकि मैं तुम्हारे ज़रिए कसरत तादाद में दीगर अक़वाम पर गालिब आना चाहता हूँ। मुसलमान उलमा कराम इस हदीस मुबारका की वजाहत कुछ इस तरह करते हैं कि ये हदीस मुबारका उस वक्त सामने आई जिस वक्त मुसलमानों की तादाद बहुत थोड़ी रह गई थी, यानी मुसलमान उस वक्त तादाद में बहुत थोड़े थे, इसलिए उम्मत मुस्लिमा में इजाफे के लिए बच्चे जन्ने वाली औरत से शादी करना ज़रूरी था। उलमा कराम ये भी कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे जन्ने वाली औरत के साथ शादी को वाजिब करार नहीं दिया, बल्कि बच्चे जन्ने वाली औरत के साथ शादी करना मुस्तहब है। अगर इस हदीस मुबारका का मतलब यही है कि बांझ औरत के साथ शादी ना की जाए तो फिर मर्दों के लिए भी ऐसा ही है, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है कि वो जिसे चाहे बेटे और बेटियां दोनों देता है और जिसे चाहता है बांझ बना देता है। वो यकीनन बड़ा जानने वाला कुदरत वाला है। ये सब जानने के बाद मुंदरजा वाला हदीस का अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मफ़हूम निकालना ना इंसाफ़ी है, बल्कि औरत से नफ़रत करने वाली ज़हनियत का इजहार भी है। हम मुसलमान होने की हैसियत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात को उम्मुल मोमिनीन तस्लीम करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि इनमें से अक्सर बांझ थी? और हम हज़रत आसिया बीबी को कैसे भूल सकते हैं जो फ़िरौन की ज़ौजा थी और सारी ज़िंदगी हामला नहीं हुई, लेकिन अल्लाह ने कुरान करीम में इन अल्फाज में उनका ज़िक्र किया है कि और अल्लाह ने मोमिनीन के लिए फ़िरौन की बीवी की मिसाल पेश की है। उसने दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार, जन्नत में मेरे लिए अपने पास एक घर बना और मुझे फ़िरौन और उसकी हरकत से बचा और मुझे ज़ालिमों से निजात अता फरमा। मुंदरजा वाला कुरानी आयात और अहादीस की रोशनी में बांझ औरत की तज़लील करने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है। अगर वो नेक है और माशरे में तामीरी किरदार अदा कर रही हैं तो उन्हें बेहतरीन मुसलमान समझा जाए, और ये सब इसलिए है क्योंकि यही अल्लाह का हुक्म है जो इस कायनात का खालिक है। अल्लाह ताला हम सबको एक दूसरे की तज़लील से बचा कर रखे। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।